मन तो मेरा कांग्रेस से जुटा हुआ था, क्योंकि दादाजी भी कांग्रेसी थे, पिताजी भी कांग्रेसी थे। जो विचार है मेरा सबको साथ लेके चलने का, वही विचार हमारे नायक राहुल गांधी जी का भी है। ये डबल इंजन की सरकार, ये खोखली सरकार है, खोखला वादा करना इनका काम है। तो राहुल गांधी पूरे बिहार ने, पूरे हिंदुस्तान को लेके चल रहे हैं। तो त्याग का नाम ही राहुल गांधी है। ये आपने चोरी किया है कि नहीं है, वो तो माइक लेके चीख के बोल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। आप इस पर एक कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब कोर्ट तय करे कि कुणाल सिंह मुजरिम है या कुणाल सिंह साफ सुथरा, ये कोर्ट के पास आपकी भूमिका नहीं थी उसमें? मेरी भूमिका है ही नहीं। ये पूरा आप चार्जशीट निकाल के देख सकते हैं। बेवजह जेल में रह गए? बेवजह। इसके पीछे साजिश क्या थी? भागलपुर शहर को अंग प्रदेश कहते हैं, कुछ लोग सिल्क सिटी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तहजीबों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता है, लेकिन कुछ बदनुमा दाग भागलपुर को थोड़ी सी कलंकित भी करती है। लेकिन इन तहजीबों के शहर में एक नाम कुणाल सिंह का है। भगवा क्रांति के संयोजक हैं, लेकिन जब ईद, मिलादुन नबी और तमाम जलसों का प्रोग्राम होता है तो इनके चेहरों को आप शहरों के किसी भी बड़े पोस्टर और बैनर में बखूबी देखते हैं। लेकिन कुणाल सिंह इन दिनों चर्चा में है। कारण है कि कुणाल सिंह ने एक राष्ट्रीय पार्टी का दामन थाम लिया है। और जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भागलपुर में वोटर अधिकार यात्रा हुई तो इनके पोस्टर को खूब लोगों ने देखा। मन में कई तरह के सवाल आए। तो सवाल को हम सुलझाने के लिए, यानी उनके उत्तर के लिए, जवाब के लिए हम पहुंचे हैं कुणाल सिंह के पास। बहुत बहुत स्वागत है सिटी टाइम्स। जी धन्यवाद सिटी टाइम्स को, आपके पूरे व्यूवर्स को, सबों को कुणाल सिंह का प्रणाम है। कैसे हैं कुणाल जी? सब बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेस में आपके पोस्टर देखे जाते हैं। राहुल गांधी की जो यात्रा थी, तेजस्वी यादव की यात्रा थी, उसमें आपके खूब पोस्टर, मैंने भी जब देखा तो थोड़ा अचरज में आ गया कि कुणाल सिंह कांग्रेस में कैसे चले आए। जी जी। चर्चा थी कि किसी दूसरे दल में आप जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में क्यों आ गए? ये लाजमी है कि कांग्रेस के सिपाही है तो कांग्रेस में ही फ़ोटो देखिएगा। कांग्रेस एक ऐसी मात्र पार्टी है हिंदुस्तान में जो 80-20 नहीं 100% की राजनीति करती है। और मन बंद तब जाके होता है संबंध। मन तो मेरा कांग्रेस से जुटा हुआ था, क्योंकि दादाजी भी कांग्रेसी थे, पिताजी भी कांग्रेसी थे। जो विचार है मेरा सबको साथ लेके चलने का, वही विचार हमारे नायक राहुल गांधी जी का भी है। इसलिए हम गांधी के विचारों से, राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित होकर के हम जो है कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं पूर्ण रूप से। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में आए, लेकिन चर्चा ये भी है कि आप भागलपुर विधानसभा को बहुत गहरे तरीके से तरेरे हुए हैं कि यहाँ से टिकट पार्टी हमको देती है तो चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ आपके ही दल के, आपके ही पार्टी के काफ़ी कद्दावर कह सकते हैं कि स्थानीय राजनीति में है अजीत शर्मा जी। अजीत शर्मा से बेहतर अपने आप को क्लास 1 लीडर मानते हैं। टिकट कटना चूँकि उनका लाजमी होगा तभी तो फिर आपको टिकट मिलेगी। ये पूरा सिनेरियो कैसे देखते हैं कुणाल जी? जी, अजीत शर्मा जी जो माननीय नगर विधायक हैं, वो हमारे गार्जियन भी हैं, बड़े भी हैं और पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। उन्होंने पार्टी को बुरे वक्त में साथ भी दिया है, पार्टी को बचाया भी है। हर आदमी का एक उद्देश्य होता है कि भागलपुर को और बेहतर करें, उनसे ज़्यादा बेहतर करें। इस उम्मीद के साथ हमने पार्टी के आलाकमान को कहा है कि अगर मेरे हाथ में आएगा तो भागलपुर को बेस्ट से भी द बेस्ट, सुपर बेस्ट, प्रो लेवल पे ले जा करके और भी सौंदर्यीकरण करके हम लोग इसको खूबसूरत शहर बनाएंगे। और जो मीर कासिम के नगरों की जो शहर थी भागलपुर, उनके सपना को पूरा करना है। ताकत क्या है आपकी? सबसे बड़ी ताकत क्या है? चूँकि आप सियासत में हैं इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ी ताकत यहाँ पे पीर फकीर साधु संतों का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और जितने भी भाई हैं भागलपुर के, जो बसिंदे हैं मूल रूप से, उन सबका प्यार, आशीर्वाद और उनका विशेष तौर पे उनका मेरे लिए लगाव, यही मेरी ताकत है। और जो भागलपुर की जनता रो रही है, भागलपुर जो रो रहा है, उसको लग रहा है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पे लगा कि कुणाल सिंह इस शहर का बसिंदा है, इस शहर का रहने वाला है। आज से नहीं, शेरशाह सूरी के ज़माने से हम लोग भागलपुर में हैं। सब लोग तो आके यहाँ बसे हैं, रहे हैं, तब जाके राजनीति में आए हैं। लेकिन हमने यहाँ बसाने का कार्य किया है, हमने लोगों को बसाया है भागलपुर में शेरशाह सूरी के समय से। तो शहर को लगा कि जो शहर में जन्म लिया है वही शहर को सुधार सकता है। चूँकि आपकी जो पहचान है वो मुसलमानों में उतनी अच्छी पहचान जितनी आपके कम्युनिटी हिंदुओं में पहचान है।
क्या लगता है कि वर्तमान राजनीति में ये जो आपका एक पूरा का पूरा एक नैरेटिव है या फिर एक तरह का पिक्चर कह सकते हैं, ये वर्तमान राजनीति में कितना सूटेबल है? क्योंकि कांग्रेस विचारधारा की राजनीति करता है और भारतीय जनता पार्टी भी विचारधारा की राजनीति करती है, लेकिन दोनों का विचारधारा काफ़ी अलग है, दोनों के एजेंडे काफ़ी अलग है। देखिए, मुसलमान की बात तो तब होगी ना जब हम मस्जिद जाएंगे, हिंदू की बात तब होगी जब हम मंदिर जाएंगे। जब रोड, नाला, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा की जब बात होगी, इंसानियत की बात होगी, जहाँ इंसान खुद मर रहा है। अभी बारिश पड़ेगी तो टापू हो जाता, तो इसमें हिंदू मुस्लिम थोड़ी देखा जाता है, इंसान देखा जाता है। सारा इंसान अभी तकलीफ़ में है, कहीं कुछ सुविधा नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हवाई सेवा का क्षेत्र हो, रेल सेवा का क्षेत्र हो, हर जगह आप देख रहे हैं अंबार है यहाँ पे कष्ट का। तो इसमें तो जात का तो कोई बात नहीं है, धर्म का तो कोई बात नहीं है। लगता है कि वर्तमान राजनीति जो हो रही है वो डेवलपमेंट के मुद्दों पर हो रही है? ना, एकदम नहीं। वर्तमान राजनीति इस बात तो को आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये डबल इंजन की सरकार, ये खोखली सरकार है। खोखला वादा करना इनका काम है और लोगों को झूठा आश्वासन देना, बैकडोर से सरकार में आना, सिर्फ तंत्र को गलत इस्तेमाल करना और गलत ढंग से जो है सरकार के अंदर आ जाना और फिर अपने हिसाब से कार्य प्रणाली को चालू करना। यही तो देख रहे हैं। पहले जनता चुनती थी वोटर, और अब जो है वोटर, और अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटर चुन रहा है, कौन वोटिंग करेगा। एक लंबा वक्त, एक लंबा गैप आपने सियासत में आने के पीछे लगाया। जी। आप आना चाहते तो पहले भी आ सकते थे, लेकिन इतना लंबा गैप क्यों रखे, इतना टाइम क्यों लिए आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से कांग्रेस में आने के लिए? देखिए, पहले हम बहुत सारे पार्टी के बारे में सोचे क्या है नहीं है। आदमी हमेशा सोचता है कि हम कोई बढ़िया से बढ़िया सफ़र करे, अच्छा से अच्छा रहे, कौन देश को बढ़िया से चला सकता है। तो हर जगह हमको कुछ ना कुछ रीड किए, हमको बेस्ट आया नज़र कि अब लौट चले, जो पुराना घर था वही सबसे बेहतर है। मेरा दिल ये पुकारे आजा। बीच में चर्चा थी कि जनसुराज में आने वाले हैं कुणाल जी। चर्चा तो थी जनसुराज की, लेकिन वो एजेंडा उनको वो सूट नहीं कर पाया। वो जो दिल को जो छूता है वो छू नहीं पाया, क्योंकि पूर्वज भी कांग्रेस में थे, तो इसलिए हमें अपना घर ज़्यादा बेहतर लगा, इसलिए वापस। मुझे जो सूत्रों के हवाले से पता चला कि आप जनसुराज से पहले ये श्योर करवाना चाहते थे कि आप नाथनगर विधानसभा, माफ़ करिएगा भागलपुर विधानसभा मेरे जनसुराज पार्टी की तरफ से अलाउ करिए, इस तरह की बातें थी क्या? ना, ये गलत बात है, ये सब र्यूमर है। जनसुराज से वैसा कुछ नहीं। ठीक है, प्रशांत किशोर का भी वही विज़न है जो हम लोग का विज़न है। वो भी चाहते हैं कि बिहार सुधरे, वो भी चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से बिहार को मुक्ति मिले। तो उनका भी वही एजेंडा जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपना पंख नहीं फैलाया। 1989 और 90 के बाद से, जब भागवत झा आज़ाद यहाँ के सीएम थे और भागलपुर से कई मरतबा सांसद रहे, तब से भागलपुर में सांप्रदायिक झगड़ों के बाद से बिहार में कांग्रेस का धीरे धीरे पतन हुआ। इस विधानसभा चुनाव में क्या अलग होने वाला है? क्या मतलब दिखेगा कांग्रेस का रंग रूप? अलग कुछ नहीं है। देखिए, सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी जी। पूरा हिंदुस्तान उनको नेता मानता है और वो नेता है भी। आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका बड़ी होगी। और जो बड़ी भूमिका की ओर जाते हैं, जिनको तालाब में इनको तैरना नहीं आता, जो समुद्र में तैरते हैं, तो राहुल गांधी पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान को लेकर चल रहे हैं। तो त्याग का नाम ही राहुल गांधी है। तो अगर ये सीट बंटवारा हो या भूमिका बैसाखी की हो, अगर आपको ही बढ़ना, तो राहुल गांधी तो बोलते हैं कि तुम बढ़ो, अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आप आइए। राहुल गांधी हमेशा जो है राजनीति करते हैं आगे बढ़ाने का। जो प्रभु रामचंद्र जी का उद्देश्य है वही राहुल गांधी का भी उद्देश्य है। राहुल गांधी जो कभी पद, लोभ, राहुल रामचंद्र जी को कभी नहीं था पद हमको मिले। वो लंका जीते तो चाहते तो लंका के भी राजा होते, लेकिन उन्होंने विभीषण को ही राजा बनाया। तो जो रामचंद्र जी का उद्देश्य था, जो आदर्श था, वही राहुल गांधी जी का भी है। वो भी त्याग की भावना लेके चलते हैं। इसमें बड़ा छोटा क्या, अगर आपको बढ़ना है आप बढ़िए। सर्वमान्य नेता, पूरा विश्व जिनको नेता मान रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे तो राहुल गांधी अग्रणी है। राहुल गांधी अगर यहाँ बैसाखी पे हैं, ये शब्द गलत होगा, क्योंकि वो त्याग किए। अगर तेजस्वी जी अगर आना चाहते हैं तो वो अभी पार्टी डिसाइड करेगी आगे आप पीछे कौन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, नहीं बनेगा। तेजस्वी जी या राहुल गांधी आलाकमान इस बात को तय करेंगे। लेकिन बिहार में उनको लगा कि अगर हम आगे बढ़ाया जाए आरजेडी को, तो बढ़ा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ठीक है, हम त्याग किए। भागलपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, और एक लंबा अरसा हो चुका है भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में
कहते हैं कि कमोबेश जो भी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार उतरते हैं और फिर इंडिया गठबंधन से उतरते हैं या महागठबंधन से उतरते हैं तो फॉरवर्ड लॉबी के ही उम्मीदवार होते हैं और फॉरवर्ड पॉलिटिक्स ही पूरी तरह से हावी भागलपुर में रही है। ऐसे में जो बैकवर्ड है या फिर माइनॉरिटीज़ है, ये लोग तो सियासत से भी और डेवलपमेंट से भी काफ़ी दूर है, चूँकि आप खुद कहते हैं कि डेवलपमेंट के मामले में भागलपुर बहुत ज़्यादा पीछे है। तो ये जो फॉरवर्ड लॉबी वाली पॉलिटिक्स है, इसमें बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ या दूसरी जो दलित वगैरह है वो कहाँ पर फिट है? देखिए, हर सीट का एक अलग समीकरण होता है। तो जैसा कैंडिडेट होता है वैसे कैंडिडेट ओपोनेंट भी उतारती है। अगर साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग कर रही है तो उसका अगर बॉलिंग लेंथ स्ट्रेंथ है तो इंडियन टीम अगर उतारेगी तो वो भी बॉलिंग को स्ट्रेंथ बॉलर को उतारती है। मतलब बॉलर अगर आपके पास है तो ये भी बॉलर पिच पे डिपेंड करता है। क्रिकेट भी आप देखिए तो पिच पे डिपेंड करता है, कौन सा पिच जो है क्रिकेटर का, बैट्समैन का है, कौन सा पिच जो है सो स्विंग वेल वाले का है, कौन सा बॉलर का है। तो उसी तरह क्रिकेट भी और राजनीति भी बराबर ही है। तो भागलपुर क्षेत्र का जो परिसीमन है या भागलपुर क्षेत्र का, यहाँ कास्ट की बात नहीं होती है। ये स्मार्ट सिटी है, ये बड़ा शहर है, ये अंग बंग और कलिंग महाजनपद 16 महाजनपद में भागलपुर है, शुरू से शहर रहा है ये। तो यहाँ कास्ट नहीं है, क्लास होता है। अगर आप इस मानते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कास्ट फैक्टर नहीं बनेगा? नहीं, ये क्लास होगा। यहाँ पे भागलपुर में जितने भी लोग क्लास में हैं, आपका गांव कहीं और होगा, आप यहाँ के बसे हैं, आप यहाँ शिक्षा चिकित्सा के लिए शहर में आए हैं। यहाँ क्योंकि क्लास है, यहाँ जब शहर की बात होती है वहाँ क्लास की बात होती है। अच्छा, अगर माइनॉरिटी में चेहरा है तो वो आगे हैं, वो अपना दमखम दिखाएं। हो सकता है आला कमान हमसे अच्छा उम्मीदवार उनको मिले तो उनको दे, ये तो आला कमान डिसाइड करे। कुणाल जी, एक सवाल में, कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके जीत में माइनॉरिटीज़ का, खासतौर से मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है। और कमोबेश महागठबंधन की सरकार जब भी बनती है तो उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल। लेकिन मुसलमान के पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? चाहे वो राजनीतिक पिछड़ापन हो या फिर उनका एक विकास का जो पैमाना है उसमें पिछड़ापन का कारण क्या है? आपके विधायक यहाँ पर रहे हैं, बिहारों की भी स्थिति उसी तरह से है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। जी। देखिए, यहाँ पे पिछड़ेपन का कारण है, मेन बात है यहाँ पे ये शहर बुनकर का शहर रहा है और अन्य अब मुसलमान और जितने भी अब कास्ट देखेंगे वो कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, चाहे मोबाइल में का बिजनेस में हो, टेक्सटाइल के बिजनेस में हो, शूज़ के सेलिंग में हो, हर चीज़ में मुस्लिम अपने स्वावलंबी हैं, वो खुद ज़्यादातर बिजनेस ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बुनकर की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। दिक्कत में बुनकर आज बहुत कष्ट की ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि यहाँ यार्न धागा जो है, धागा बड़े बड़े सेठ साहूकार इनको देते हैं। पहले हैंडलूम था, पावरलूम आ गया, इनको मजदूरी नहीं मिलता है। इनको 4 घंटा 8 घंटा खटते हैं तो 200 रुपया इनको जो है, मात्र इनको मजदूरी, कारीगरी कहाँ कर पा रहे हैं? ये तो मजदूरी कर पा रहे हैं। विधायक तो आपके हैं। विधायक जी क्या करेंगे? डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये कह के आपकी भी तो सरकार बनी, तेजस्वी यादव की 17 महीने की सरकार, 17 महीने की सरकार में वर्षों के बराबर की सरकार रही। तो रोजगार कितना मिला आपको? आज जो रोजगार जो इतना मिल रहा है, आज युवाओं के चहेते तेजस्वी जी हैं। कारण क्या है? रोजगार उन्होंने दिया, लेकिन 17 महीना काफ़ी नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। आपको पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार चाहिए। जो कांग्रेस और तेजस्वी की सरकार अगर आती है तब आप देखिए बुनकर की सुविधा कितनी अच्छी हो जाएगी। आपकी पार्टी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग जिस मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हैं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, दरअसल इसमें एनडीए कहते हैं कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए एसआईआर का मुद्दा बना रहे हैं, वोटर अधिकार का मुद्दा बना रहे हैं। हकीकत तो ये है कि वोटर लिस्ट से नाम किन लोगों के कटे? फिजिकली आप कहीं घूमेंगे तो आपको कोई बताएगा नहीं कि कहीं पर मेरा वोटर लिस्ट से नाम कटा है। तो ये केवल और केवल इंडिया गठबंधन एक बिना सिर पैर का मुद्दा बना रहा है विधानसभा चुनाव में जाने से पहले। हाँ, तो ठीक है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए ना। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे आग्रह है, राहुल गांधी कितना बार बोले, अगर ये फालतू का मुद्दा, ये कोई मुद्दा ही नहीं है तो उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो जो सवाल जो दागे हैं उन्होंने पूरा लिस्ट को जो सामने में ला के दिखा दिया, उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बच क्यों रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से? वो क्यों नहीं आते हैं प्रेस में? डिबेट कर ले राहुल गांधी से, पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाए। एक चेयर पे राहुल गांधी जी बैठ जाए, एक चेयर पे प्रधानमंत्री जी बैठ जाए, तो देश के वजीर आला में बैठ के दोनों आमने सामने बात कर लें, ये मुद्दा है या नहीं है, इस पर डिबेट है कि नहीं है, ये आपने चोरी किया है कि नहीं है। वो तो माइक लेके चीख के बोल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। आप इस पर एक कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि आप चुनाव है और आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जो मामला था वो क्या मामला था? सच माने में आप थे आरोपी, सत्य माने में? ये नाहक गलत था और ये अब मामला कोर्ट में है, न्यायालय में। न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है, पूरा देश को न्यायालय पे विश्वास है। जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके पीछे जो तंत्र थी
इसके पीछे जो भी बात है या जो भी होगा वो तो कोर्ट के मामले में है। सक्षम न्यायालय में कोर्ट में मामला लंबित है। अब कोर्ट तय करे कि कुणाल सिंह मुजरिम है या कुणाल सिंह साफ सुथरा, ये कोर्ट के पास है। आपकी भूमिका नहीं थी इसमें? मेरी भूमिका है ही नहीं। ये पूरा आप चार्जशीट निकाल के देख सकते हैं। आप कोर्ट जाकर के पता कर सकते हैं कि कुणाल सिंह की नो एविडेंस की केस है ये। तो बेवजह जेल में रह गए? बेवजह। इसके पीछे साजिश क्या थी? साजिश होता कोर्ट में मामला, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। कोर्ट का मामला है, ये हम लोग के ऊपर का मामला है, ये सक्षम न्यायालय का मामला है। दिलचस्प विषय है भागलपुर के लोगों। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको जाके कोर्ट में पता करना चाहिए। वो जाए कोर्ट में पता करें कि मामला क्या है, कुणाल सिंह की क्या भूमिका है, इसमें कैसे कैसे क्या है नहीं है, कुणाल को कैसे छवि बिगाड़ने के लिए। तो सीता माता पे भी जो है लोग आरोप लगाए। कल ग्रहण भी था, तो चमकते हुई चीज़ पे तो ग्रहण दाग लगता ही है। ठीक है, आपका काम है दाग लगाना, मेरा काम है अपने रास्ते पे चलना, नैतिकता के नाम रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे। कल भी थे, अगर गलत रहते तो आज हम इतना जल्दी बैकअप नहीं मारते। गलत रहते तो हम इतनी जल्दी आपके सामने नहीं आते, नज़र से नज़र मिला के लोगों के पास नहीं आते। सच थे, इसीलिए हम आज सड़क पे कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, आपने अपना कीमती वक्त सिटी टाइम्स के दर्शकों को दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये तो कुणाल सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और भागलपुर विधानसभा 156 से संभावित कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। क्या कुछ होगा इनके टिकट के कंफर्मेशन को लेकर के, पार्टी किस तरह का रुख अख्तियार करती है, ये देखना भागलपुर के लोगों के लिए एक दिलचस्प टॉपिक है। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते दूसरे वीडियो में। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।